हेलो बच्चों, लाइट चैप्टर के तीसरे एवं अंतिम भाग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो भाग 1 एवं भाग 2 में आपने जाना कि किस प्रकार वस्तुएं दृश्य बनती हैं, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तन के नियम कौन से हैं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हैं, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है तथा बहुमूर्तिदर्शी एवं पेरिस्कोप क्या है। इस भाग में हम जानेंगे प्रकाश का विक्षेपण, मानव नेत्र एवं उसकी संरचना, नेत्रों की देखभाल तथा ब्रेल लिपि के बारे में। बच्चों, सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या पता है यह वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण है। इसे हम एक प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। यदि सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने दिया जाए तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बच्चों, मैंने एक प्रिज्म को सूर्य की रोशनी के सामने रखा है। अब हम देखेंगे कि सूर्य की रोशनी जो श्वेत दिखाई देती है वह इस प्रिज्म से होकर किस तरह दिखाई देती है। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होकर दिखाई दे रही है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। इंद्रधनुष वायुमंडल में अवस्थित पानी की नन्ही बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। आइए अब हम इसकी संरचना एवं विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका सबसे बाहरी भाग सफेद रंग का तथा कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचा सके। नेत्र के सबसे अग्रभाग जो पारदर्शी होता है इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे एक गहरे रंग की मसल्स होती है या मांसपेशी होती है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक द्वार होता है जिसे पुतली कहा जाता है। पुतली के आकार को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। आइरिस नेत्र का वह भाग होता है जो आँखों को एक विशेष रंग प्रदान करती है। अर्थात जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आँखें नीली हैं या हरी हैं तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के आइरिस का रंग नीले या हरे रंग का होता है। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है और पुतली के ठीक पीछे एक उत्तल लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है और लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। उस पटल को हम रेटिना कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। दृक् तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर जहाँ पर कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है वहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। उस जगह को अंध बिंदु कहा जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यही कारण है कि यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के अनेक स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कुछ मनुष्य नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख तो सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। उचित संशोधन लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों को दूर किया जाता है।
बच्चों, अब हम जानेंगे नेत्रों की कैसे देखभाल की जानी चाहिए। नेत्रों की देखभाल करना आवश्यक है। समस्या होने पर नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए तथा नेत्रों के नियमित जांच भी करानी चाहिए। स्वच्छ पानी से नेत्र को दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। पुस्तक पढ़ने के समय पुस्तक को नेत्र से सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आपके नेत्र में धूल, मिट्टी या धुआं चला गया हो, तो नेत्र को स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। सूर्य तथा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। रात में टेलीविज़न देखते समय या मोबाइल तथा कंप्यूटर पर कार्य करते समय लाइट जरूर जला लेना चाहिए। बच्चों, कुछ व्यक्ति दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं तथा उनके देखने की दृष्टि सीमित होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल लिपि है। लुई ब्रेल स्वयं एक नेत्रों से दिव्यांग व्यक्ति थे। इन्होंने एक लिपि विकसित की जिसकी मदद से नेत्रों से दिव्यांग व्यक्ति पढ़ सकते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर होता है। इन उभरे हुए बिंदुओं को स्पर्श कर शब्दों को पहचाना जाता है।